राधे राधे दोस्तों, पौष मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, व्रत और कथा श्रवण मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। अध्याय 16 में भगवान बताते हैं कि यदि मनुष्य सच्चे भाव से पौष मास की कथा सुन ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब था, पर उसका हृदय अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसके पास धन नहीं था, भोजन का साधन नहीं था, परिवार दुखों से घिरा हुआ था, लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास। पौष मास का प्रारंभ हुआ। धर्मपाल ने किसी संत से सुना कि पौष मास में प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। गरीबी के बावजूद उसने निश्चय किया कि वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा। कड़ाके की ठंड में शरीर कांपता, हाथ सुन्न हो जाते, वस्त्र भी फटे हुए थे, फिर भी वह रोज नदी में जाकर कहता, हे नारायण, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास स्वीकार कीजिए। एक दिन पौष मास की कथा नगर में हो रही थी। धर्मपाल कथा सुनने पहुंचा। उसके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने कथा सुनते समय मन से प्रणाम किया। कथा के बाद भूखे साधु को अपने हिस्से का भोजन दे दिया। वे बोला, आज आज भूखा रह लूंगा, पर भगवान के भक्त को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उसी रात धर्मपाल को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। वत्स, तूने पौष मास में स्नान, कथा श्रवण, दान, भक्ति चारों का पालन किया है, तेरा जीवन सब दुखों से मुक्त होगा। सुबह उठते ही धर्मपाल के घर समृद्धि आने लगी, रोग दूर हो गए, मान सम्मान बढ़ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका अहंकार कभी नहीं बढ़ा। वह हर दिन कहता, ये सब पौष मास की महिमा, भगवान विष्णु की कृपा है। कई वर्षों बाद जब धर्मपाल ने शरीर त्यागा तो विष्णु दूत उसे लेने आए। उसे बैकुंठ लोक में ले जाया गया। भगवान ने कहा, जो भी पौष मास की कथा श्रद्धा से सुनता है उसका अंत कभी दुखद नहीं होता। केवल धन से नहीं, भाव से पूजा होती है। पौष मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देता है। कथा सुनना भी उतना ही पुण्य है जितना व्रत रखना। सच्ची भक्ति मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा देती है। पौष मास अध्याय 16 की कथा सुनने से पापों का नाश होता है, दरिद्रता का अंत होता है, परिवार में सुख शांति आती है, भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट करें जय श्री हरि। अगले दिन की कथा छूट न जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। राधे राधे।